कक्षा 8 हिंदी मीडियम मैथ एक्सरसाइज 8.6 चैप्टर है राशियों की तुलना चक्रवर्ती ब्याज एक्सरसाइज। अब इसके अंदर हमें चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज निकालने हैं। अब साधारण ब्याज जो है वो कहलाता है कि हम जो राशि उधार लेते हैं या उधार देते हैं वो तो हमारा मूलधन कहलाता है। जो दर है, किस दर से उधार दिया हमने, 1 रुपया प्रति सैकड़ा, 1 रुपया प्रति सैकड़ा, 2 रुपये प्रति सैकड़ा, 3 रुपये प्रति सैकड़ा, तो वो क्या होती है दर। और जितने समय के लिए दिया जाता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, वो होता है समय। और ये जो है मूलधन, दर और समय। मूलधन जो राशि होगी हमारी, मान लो 1000 रुपये हमने दिए, ठीक है। दर है 5% और समय है 2। अब ये वर्ष में है तो हमारी दर भी 5% वार्षिक होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो हम समय को उसमें बदल लेंगे। अगर दर 5% मासिक है तो 2 वर्ष के हम मास बना लेंगे तो 24 मास होगा ये। तो ये चीज़ हमने पहले देखनी है भी, ये भी वर्ष में है, ये भी वर्ष में है, या ये मास में है, ये भी मासिक है, या एक वर्ष में है, एक मास में है, तो हम इसको मासिक के अनुसार या समय को बदल लेंगे, ठीक है। जिस चीज़ में दर प्रतिशत है, समय को उसी के अनुकूल बदल लेंगे। अब इसका साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा इसके, ये प्रतिशत है तो इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये पहला हमारा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है मिश्र धन। मिश्र धन के अंदर जो राशि हम ब्याज पे देते हैं या लेते हैं वो मूलधन कहलाता है, और उसके अंदर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। अब है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज के अंदर यही तीनों चीज़ें दी होगी, इसी अनुसार बदल लेना है आपने। तो ये निकालने का एक ही तरीका है कि मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 और उसकी पावर समय। मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 और उसकी पावर समय है। अब इसके अनुसार हम कुछ सम है वो करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि 8.6 के अंदर ये एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं आपको।
साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के। ये एग्जाम्पल देख लेना, कर लेना। अब इसमें से 8.8 में भी हमें उदाहरण दिए हुए हैं। अब 8.3 एक्सरसाइज है इसमें कि 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक। अब हमारा जो मूलधन है वो है 10,800 रुपये, दर है 12.5 यानी 12 दूनी 24 और एक 25/2% वार्षिक से तो समय क्या है? समय इसने दो वर्ष दिया है। अब हमें ये भी वार्षिक है, ये भी वर्ष है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब इसके अंदर देखो, साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसका पहले निकालोगे साधारण ब्याज 10,800 गुणा में 25 गुणा में 2 बटे ये 2 25/2 हो गया, गुणा में 100 हो गया। तो ये 100 से 2 जीरो काट दी हमने। अब ये 2 से 2 कट गया। अब हमारा 108 को 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 540 और 216, 0 0 6 और 1 7, 2700 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। मिश्र धन इसका निकाल लो। 10,800 हमारा मूलधन है और जमा में 2700 रुपये ब्याज है, तो 13,500 रुपये आ गया। तो ये आ गया साधारण ब्याज और ये हो गया मिश्र धन। अब इसके अंदर हम चक्रवर्ती ब्याज ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं, ये चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला है। चक्रवर्ती मिश्र धन का है, इसमें से हम ब्याज को घटाएंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ देखो, चक्रवर्ती मिश्र धन 10,800 हमारा मूलधन है, गुणा में 1 जमा में दर 25/2 गुणा में 100 और उसका समय कितना है 2। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, एकम 8 और 1 9/4। तो यहाँ आ जाएगा 10,800 गुणा में 9/4 गुणा में समय अगर 2 है तो 2 बार इसको गुणा कर देंगे 9/4। अब इसको काट लेंगे हम, 2 से कट गया ये, 2 5 10, 5400, फिर 2700, फिर 4 छिक्के 24, ये कट गया। अब हम 675 को 81 से गुणा कर लेंगे। 675 एकम 675, 9 नीम 81, 9 नीम 81 और ये हमारा 675 था, इसको गुणा कर लेंगे। 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 6 48 और 6 54, तो 54,675 हमारा मिश्र धन आ गया जी। अब इसके अंदर हम चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन घटा
मूलधन। मिश्रधन है हमारा 54,675 और 10,800 इसमें से घटा देंगे तो 10,800 इसमें से घटा देंगे तो 5, 7, 8, 3 और 4, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो इस तरह से आपने इसमें जो सवाल हैं ये करने हैं, ये प्रश्नावली पूरी करनी है। अगर जो सम ना आई तो वो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।